स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी। क्या वहां पर चुनाव में कामयाबी भी हासिल कर पाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी मिली थी जब उनके पार्षद जीत कर आए थे, और उसमें एक हिंदू पार्षद भी थी। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ये ऐलान कर चुके हैं कि गुजरात में भी हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले गुजरात के लोगों के पास सिर्फ दो विकल्प हुआ करते थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रखर तरीके से चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम विकल्प के तौर पर पहुंची है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को गुजरात में कामयाबी मिलेगी? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अहमद सलमान जुड़ चुके हैं, जो कि एचडीएन न्यूज के फाउंडर हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में माहौल ओवैसी का क्या है, एआईएमआईएम को लेकर लोगों के मन में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं एआईएमआईएम से, या फिर तीसरे विकल्प के तौर पर वो आम आदमी पार्टी को चुनेंगे या एआईएमआईएम को चुनेंगे। अगर एआईएमआईएम को चुनेंगे तो उससे नुकसान किसका होगा? इन तमाम सवालों के साथ स्वागत है आपका अहमद सलमान। जी शुक्रिया आकिल साहब। सलमान, सबसे पहले दर्शकों के लिए पहला सवाल यही होगा कि जिस तरह से चुनाव करीब आने वाला है गुजरात के अंदर, ओवैसी जब चुनाव लड़ेंगे तो कितनी उम्मीदें हैं उनकी पार्टी से? ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश में ज़रूर पार्षद उनकी जीत कर आए हैं। सलमान, आपने सवाल किया मध्य प्रदेश और गुजरात और उत्तर प्रदेश। मैं पहले गुजरात से स्टार्ट करूंगा, फिर मध्य प्रदेश लेके जाऊंगा, और आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं, बिना संगठन के चुनाव जीते हैं। बड़ी अहम बात है कि संगठन वहां पर था नहीं। चुनाव से एक हफ्ता 15 दिन पहले यह ऐलान हुआ कि मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर निगम चुनाव लड़ेगी, वहां पर जीत हासिल मिली। मगर इससे पहले बात जो है गुजरात की, कि गुजरात में भी ऐसे ही हुआ था। गुजरात में जब लोकल बॉडी इलेक्शन में एआईएमआईएम लड़ी थी, वहाँ भी 15 से 20 दिन पहले ये ऐलान हुआ था कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने वाली है। गुजरात में जब लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ा गया, असदुद्दीन ओवैसी खुद वहाँ मौजूद रहे, स्पीचें करी, और उसके बाद बड़ी कामयाबी एआईएमआईएम को मोडासा में, गुजरात में मिली थी, और अच्छे जो है कॉर्पोरेटर जिताए थे। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी जो है अच्छी तरीके से चुनाव लड़ी और जीती। अब गुजरात में है विधानसभा चुनाव। पिछली बार लोकल बॉडी इलेक्शन थे, तो इस बार मेन चीज़ ये है कि वहाँ की आवाम के पास भी ये मौका है। पहले बीजेपी होती थी और कांग्रेस होती थी। बीजेपी वहाँ लगातार जीतती रही है, कांग्रेस एक तरीके से जो है वहाँ विलुप्त होती गई है। पार्टी जो बहुत ही कमज़ोर है। आम आदमी पार्टी भी पहुंची है, आम आदमी पार्टी भी जज्बे से लबरेज है, क्योंकि दिल्ली तो उनके हाथ में है, अभी पंजाब उन्होंने जीता है, तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और अभी जो है आम आदमी पार्टी ने वहां पर कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया है। और इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो है गुजरात में अभी जनसभाएँ की हैं, कच्छ में जनसभा की, अहमदाबाद में करी और भरूच में की। अच्छा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में देखें तो डिफरेंस ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जब हम देखते थे असदुद्दीन ओवैसी स्पीच करने पहुंचते थे जिस जगह पे, तो वहाँ भाषण देते थे और उसके बाद वो चले आते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी हुई है तो वो लखनऊ में हुई है, और बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, डायरेक्ट जो है आवाम से उन्होंने स्पीच दी और उसके बाद उस जगह से चले जाते थे। मगर यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है डबल वे कम्युनिकेशन है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे करे हैं जहाँ पर अवाम मौजूद है। अवाम ने असदुद्दीन ओवैसी से डायरेक्ट सवाल किए हैं और डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी ने जनता के जवाब दिए हैं। और ये जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो ये बहुत मजबूत होता है, क्योंकि जो भी जो है जनता के मन में सवाल हैं वो अपने नेता से उन्होंने खुद
पूछे कि भाई आप पे बीजेपी की बी टीम का इल्ज़ाम लगता है, आप गुजरात चुनाव लड़ने क्यों आए, गुजरात चुनाव लड़ने आए हैं तो हमारे अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे, आपका क्या मैनिफेस्टो होगा, इस तरह के जो है सवाल हुए थे। अच्छा, पर इन सभाओं से लाभ भी होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात है लाभ होगा, क्योंकि क्या है, क्या छोटी छोटी जगह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जनसभा की है, जनसभा से पहले लोगों से बातचीत करी है, और आपने देखा कि गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में, छोटे इलेक्शन में अच्छी कामयाबी मिली है। तो ये तो विधानसभा का चुनाव है। और आप अगर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से जैसे आपने मिला के इसको देखा, तो उत्तर प्रदेश में शौकत अली हैं जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका 7 साल से बेशक वो जो है प्रदेश अध्यक्ष है, मगर जितना अनुभव साबिर काबलीवाला के पास है, इतना अनुभव शौकत अली के पास नहीं है, क्योंकि साबिर काबलीवाला जो है कई बार विधायक रहे हैं। और गुजरात में ये यहाँ पर मैं सलमान ये जानकारी लेना चाहूँगा, जैसे आपने अध्यक्ष की बात करी, तो नेतृत्व को लेकर भी एक बड़ा सवाल है कि कौन किसकी लीडिंग में वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा है? जी, जाहिर सी बात है, ऐसा होता है ना, जो बड़ा नेता होता है वो आता है, स्पीच देके चला जाता है, ठीक है, और उसका जो है इतना ज्यादा दखल नहीं होता है छोटे कार्यकर्ता से। छोटे कार्यकर्ता से जो दखल होता है वो प्रदेश अध्यक्ष का होता है, और जब प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होगा, मेहनती होगा, तो उससे क्या होता है, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है। अच्छा, उनके पास अनुभव होता है, जब लीडर के पास अनुभव होगा तो वो बता सकेगा कि किस तरह से आपको ज़मीन पर जाना है। वो अनुभव उत्तर प्रदेश में नहीं था, और उत्तर प्रदेश में देखा गया था कि संगठन में बहुत ही ऐसी चीज़ें सामने आई थी जिससे चुनाव से पहले ही लग रहा था कि AIMIM उतना असर नहीं दिखा पाएगी। भाई अच्छा सलमान, जहाँ आपने कवर किया है और जिस तरीके से आप कवर करते हैं, उससे जनता का रुझान क्या है? मतलब AIMIM की तरफ अगर जनता जाएगी तो वो क्यों जाएगी? ओवैसी की स्पीच अच्छी लगती है, ओवैसी सही मुद्दों पर बयान देते हैं, इस वजह से AIM को चुनेगी, या फिर गुजरात की जो सत्ता है या कांग्रेस का जो विपक्ष है वहाँ पर वो सही से काम नहीं कर रहा है? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, कांग्रेस जो है, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों और दलितों की पॉलिटिक्स करते हैं। मुसलमानों और दलितों का हाल गुजरात में अच्छा नहीं है। अभी देखिए, बिल्किस बानो वाला मामला है, असदुद्दीन ओवैसी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता बोले, गुजरात में भी उनकी जो यूनिट है उसने भी इस पर सवाल खड़ा किया और आवाज़ उठाई, मगर वहीं पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं धर्म और जाति से उठकर राजनीति करता हूं। अब आप देखिए, धर्म और राजनीति से उठ के जो है राजनीति करने वाला राजनेता बिल्किस बानो के मामले पर खामोश है। बिल्किस बानो का जो मामला है बड़ा ही खतरनाक मामला है, मतलब जिस तरह के उनके साथ जो कुछ हुआ, और उस मामले को लेकर देखा जाए कांग्रेस भी बोली है और भी पार्टी के नेता बोले हैं, सोशल एक्टिविस्टों ने ट्वीट किए हैं। केजरीवाल साइलेंट रहे, केजरीवाल धार्मिक मामला है भाई, धार्मिक कहां से हो गया? बिल्किस बानो इस हिंदुस्तान की नागरिक है, जो उसके साथ दरिंदगी हुई है, तो एक महिला के लिए आवाज उठाना तो धर्म के चश्मे से देखना, इसका मतलब राजनेता अगर धर्म के चश्मे से देख रहा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि बहुत गलत मैसेज जा रहा है ना। आप हर मुद्दे पे बोलते हैं, अभी आप देखिए मनीष सिसोदिया के लिए आपने आवाज उठाना शुरू कर दी, मगर वही ये लोग तो राजनीति बदलना आए थे, प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर केजरीवाल को, और गुजरात के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसको इस तरह से देख रहे हैं। अभी अब सवाल, क्योंकि अभी ये बड़ा हो जाएगा, मैं सवाल फिर से वहीं आता हूँ गुजरात पर। गुजरात में आम आदमी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, 2 पार्टियां विकल्प के तौर पर हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी अगर AIMIM पर वोट जाएगा तो इसमें नुकसान किसका होगा? देखिए, AIMIM की तरफ वोट जाएगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचेंगे गुजरात, और गुजरात की आवाम से जो है कन्वर्सेशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, भाषण देंगे। अगर गुजरात की आवाम को AIMIM के जो मुद्दे हैं, AIMIM जिस पे बोलती है, अगर उन्हें सही लगेंगे तो गुजरात की आवाम उनको वोट देगी। हर एक राजनीतिक पार्टी को लड़ने का हक है। आम आदमी पार्टी गुजरात में पहुंची है, कोई ये नहीं कहेगा कि बी टीम आ गई, ठीक है, कोई नहीं कहेगा, मगर गुजरात के जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनके खुद के विधायक संभल नहीं रहे हैं, वहां के गुजरात के जो है बड़े बड़े नेता, ठीक है,
बीजेपी में चले जा रहे हैं, हार्दिक पटेल बीजेपी में चले गए, और जो पाटिल समाज के बड़े नेता थे, एक नौजवान जिनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी जो है कांग्रेस छोड़कर, ठीक है, अल्पेश ठाकुर जिनका नाम है, अल्पेश ठाकुर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ चले गए। इन्हीं अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल के नाम पर जो है चुनाव पिछली बार जो है लड़ा था। और देखा जाए अनदेखी की बात है, मुसलमान की अनदेखी गुजरात में कांग्रेस किस तरह से कर रही है। जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे और सोनिया गांधी के बहुत ही करीबी और सहयोगी थे अहमद पटेल की जो है सबसे बड़ा वर्चस्व माना जाता था पार्टी के अंदर। आज अहमद पटेल के इंतकाल के बाद किस तरह से उनको भुला दिया गया है गुजरात में। उनके बेटे चाहते हैं कि वो राजनीति में आए, मगर कांग्रेस उस पर ध्यान नहीं दे रही है, कोई ध्यान नहीं दे रही। जब कांग्रेस अपने इतने बड़े लीडर अहमद पटेल को भूल सकती है तो वहाँ की आवाम का क्या हाल है। और आवाम जो है वहाँ की ना, सिर्फ मुसलमान ही जो है कांग्रेस का जो झंडा वहाँ भी उठा रहे हैं, जैसे और प्रदेशों में सपा वपा का उठा रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी उठा रहे हैं। तो मुसलमान के लिए एक ऑप्शन है असदुद्दीन ओवैसी बेहतर, अगर वो मुद्दे उठाते हैं उनसे जुड़े हुए, जैसे अभी बिल्किस बानो का मामला उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने, उतनी मजबूती से कांग्रेस ने आवाज़ बोला तो, मगर उतनी मजबूती से कांग्रेस ने नहीं उठाया। तो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिनके मुद्दों के लिए बोलते हैं, उनको एक बार असदुद्दीन ओवैसी को वोट देना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सलमान। तो ये अहमद सलमान थे, HDN न्यूज़ के फाउंडर हैं, तमाम ज़रूरी मुद्दों पर काम करते हैं और इसी वजह से इनसे ये जानकारी ली जा रही है आखिर गुजरात की जनता का मूड क्या है, क्योंकि गुजरात के अंदर AIMIM चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे वक्त में जब ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, और जो मौजूदा सरकार है उसने एक बड़ा उदाहरण दिया है अभी हाल ही में 15 अगस्त को, किस तरह से रिहाई बिल्किस बानो के उन दोषियों को हुई जो कि जघन्य अपराध में जेल में बंद थे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है, जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।